राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर जहां हिंदू संगठन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं शांति और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों ने शिमला में सद्भावना मार्च निकाला और सभी लोगों से आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। सद्भावना मार्च में राजनीतिक दलों के अलावा विभिन्न संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। यह सद्भावना मार्च शिमला के डीसी ऑफिस से लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब तक निकाली गई। इस सद्भावना मार्च में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे और सभी संगठनों ने शिमला में शांति बनाए रखने का आग्रह लोगों से किया। शिमला के पूर्व महापौर और सीपीएम नेता संजय चौहान ने कहा कि शिमला में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बीते दिनों में विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ सभी संगठनों ने सद्भावना मार्च निकालने का फैसला लिया था और आज यहां पर सद्भावना मार्च निकाली जा रही है। वहीं कुतुब मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद पीरू ने कहा कि वह पिछले 25 सालों से यहां पर रह रहे हैं और यहां पर आज तक कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना और हम यहां पर शांति वाला माहौल ही वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए आज यह सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बाहर से आने वाले सभी लोगों के दस्तावेज की जांच करे ताकि यहां पर माहौल खराब ना हो। मेरा नाम मोहम्मद पीरू है और मैं कुतुब मस्जिद का प्रतिनिधि। आज आए हैं आप, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, जैसे हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल है, वो ही दोबारा वापिस लाना चाहते थे। हमें किसी से कोई ये नहीं है भाई ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमेशा शांति का माहौल रहा है और हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। आपको लगता है कुछ लोग उनकी वेरीफाई होनी चाहिए और पुलिस द्वारा उनकी तस्दीक होनी चाहिए कि बंदा पिछले का माहौल क्या है और कहाँ से आया, क्या करके आया। क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कोई बाहरी तत्व ऐसा आ जाए कि आके यहाँ का माहौल खराब करे या माहौल खराब करने की कोशिश करे। आप देखें, पिछले 4-5 दिनों में हम सब लोग मिलकर, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, जन संगठनों के लोग और जो इस शहर के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे कुछ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग इस शहर को जो है अमन और सौहार्द को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक प्लेटफॉर्म का गठन किया, जिसको आप लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता के बीच ले जाने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म है शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में शिमला के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिसको ना तो शिमला का इतिहास गवाही देता है, ना शिमला का जो आम जन है वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कारोबार से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, जो यहां पर लंबे समय से रहता आया है। वो जो आम शहरी इस शिमला शहर का, वो इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार के हालात को कभी भी जो है उसका न समर्थन करता है, ना ही उसका जो है वो यहाँ पर जो है उसको सहन करने का वो रहता है। और आपने देखा है 175 साल से ज्यादा शिमला नगर निगम का इतिहास है। शिमला देश के दूसरी सबसे पुरानी नगर निगम है और उसका इतिहास है। आज तक यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता के तौर पर, जाति के तौर पर कोई भी ऐसा उपद्रव या दंगा उस इतिहास में नहीं है। तो इसी को लेकर कि हमारा शहर जो लंबे समय से, सदी से ज्यादा समय से हम सब लोग जो है, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, है ना, तो वो सब लोग हम मिलकर इकट्ठे हुए और हमने कहा कि हम एक मार्च करेंगे 27 सितंबर को पूरे शहर के अंदर जो है। और आज आपने देखा है शहर का हर वर्ग जो है इस मार्च के अंदर इस मार्च का नेतृत्व करने के लिए जो है यहाँ पर आया है। मैं आप तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, कुछ चेहरे आपको दिख रहे हैं, है ना,
जिसमें है ये मनोज जी हैं हमारे, जो पूर्व में महापौर रहे, राकेश सिंघा विधायक रहे, दीपक सानंद सीनियर IAS ऑफिसर हैं, है ना, डॉक्टर चेतन सिंह ये डायरेक्टर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के, ये अष्टा जी हैं, ये अजय शर्मा जी है सीनियर IAS है, और प्रोफेसर हैं यहाँ, काफी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के जो है, मैं नाम काफी सारे हैं और भी हैं। अष्टा जी है यहाँ, सोशल एक्टिविस्ट है, आम आदमी पार्टी से भी, मतलब डिफरेंट है, और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आज आप देख रहे हैं अक्रॉस, है ना। हाँ, ये है। तो हम आज इस मार्च के माध्यम से इस शहर की जनता और पूरे प्रदेश एक अपील करना चाहते हैं कि ये शहर शांत लोगों के है और इसका एक इतिहास है, और ये शहर न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक शहर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। और यहां पर जो है लाखों की संख्या में हर साल पर्यटन आता है, और वो हमारे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भी है। तो हम आज इस पीस मार्च के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, पूरे देशवासी से, प्रदेशवासी से, इस शहरवासी से, कि हम आपसी सौहार्द, भाईचारा जो है उसको बनाए रखें। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो है लंबे समय से, हम कई पुश्तों से, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो उस तरह का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है माहौल को खराब करने के लिए, हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो शिमला शहर की जनता ने ना 1984 में जब सिख का दंगा हुआ, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर आपस में, सब धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट जो राजनीतिक विचार के लोग थे, उन्होंने इस शहर में कोई भी दंगा होने से रोका। 1990 के अंदर भी अगर आप देखें, जब वो मंडल का यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब उस समय में देश के अंदर जो है काफी सारे जो राज्य थे वहां पर बहुत वो था, तो उस समय भी यहाँ पर स्वार्थ था, उस समय पर यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी। तो आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आज शहर की जनता, आज देखेंगे आप अक्रॉस दी सेक्शन यहाँ पर आई है, सभी बुद्धिजीवी लोग और आम जनता यहाँ पर आई है, शहर से बाहर का आज कोई भी नहीं है। हम सब जो है इस अपील को, और हमें उम्मीद है प्रदेश की जनता, शहर की जनता जो है इसको करेगी, और आने वाले समय में हम जो है, हम राज्य सरकार से भी अपील करते हैं कि आप सभी समुदाय की जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको रक्षा करें, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो देश के अंदर जो है किसी को भी अमन शांति से रहने का, कारोबार करने का, व्यवसाय को करने का, अपनी बात को रखने का ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं समझता हूं कि हम सब प्रदेशवासी, शहरवासी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं जिस तरह से अभी तक स्वार्थ रहा है वो रहा है, और हम आज जो लोग आए हैं विभिन्न वर्गों को अपना काम को छोड़कर, इन सब लोग जो है हम आने वाले समय में जो है इस तरह का इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएंगे, और जो है इसको सौहार्द और उसके लिए हम कायम करेंगे। शायद जो है ये प्रश्न मेरे स्तर पे जो है डील किया नहीं जा सकता। संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है, और सरकार ने इसका दायित्व पुलिस विभाग को दिया है। इसको लेकर जो है वो किए जा सकते हैं। मैंने आज सुबह जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है SP, उनका एक आप लोगों के माध्यम से जो बाइट आया है, उन्होंने उस आधार कार्ड के स्टैंड को क्लैरिफाई किया। मेरे ख्याल से वो बेहतर है, आप लोगों ने उसको प्रसारित किया है, और जितनी मेरी समझ है इसके बारे में, मैं उससे लगभग जो है उनके वक्तव्य से मैं एक चीज समझ नहीं रहा हूं, बहुसंख्यक समाज है कौन है आपके अलावा? यहाँ नहीं, ये कौन सा समाज है? ये अल्पसंख्यक समाज है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आया आपका प्रश्न सिंघा जी, ये बताओ ना, इसमें कौन सा वो है? इसको मेरे ख्याल से इस डिबेट को ना करें। शिमला शहर, मैंने परसों भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ ना केवल देश से, दुनिया के लोग यहाँ पर आजादी के समय से यहाँ पर बसते हैं, और वो एक समरसता, एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में रहते हैं। ये सब लोग जो है, हम किसी के खुशी और गमी में हम ये नहीं देखते कि ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, हम सब लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। आप भी कई शादियों में हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, कई जहां पर वो फ्यूनरल होते हैं, वहां पर वो अक्रॉस दी सेक्शन होता है। ये प्रश्न यहाँ पर नहीं उठ सकता है। यही संदेश हम यहाँ पर देना चाहते हैं। PTO चौक से लेकर नाज
और फिर हम जो है थोड़ी देर के लिए शांति प्रिय तरीके से महात्मा गांधी जहाँ पर उनका वो जो स्टैचू स्थापित है वहाँ पर एक बहुत शांत तरीके से हम जो है वहाँ पर सब लोग जाएंगे। बातें रखती हैं। मार्च कम्युनल हार्मनी के लिए है। मार्च उस सारी जो एक तरह से कुछ हद तक माहौल जो सृजित करने की कोशिश की गई उसके खिलाफ है कि हमें विभाजित किया जाए, बांट के देखा जाए हमारे समाज को, उसके खिलाफ है। और मार्च कोई किसी एक तत्व के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मार्च एक पॉजिटिव है, एक कम्युनल हार्मनी के लिए है। और मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट में इसको देखा जाए और सोचा जाए कि मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विश्लेषण करके संजय जी ने बताया है कि क्या हमारा इतिहास रहा है हिमाचल का, क्या शिमला का, और किस प्रकार हम इस सबसे हम वो माहौल नहीं बनना देना चाहते जो हमारे एक आध पड़ोसी राज्यों में बन चुका है या बनाने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसा यहाँ हो। हमने एक माहौल कायम रखा है हमेशा, और ये जो नए एक तरह से प्रयास हैं उनको हम विफल करवाने की दिशा में ये एक मार्च है कि सभी लोग एकजुट होकर चलें। देखिए, इसमें बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है क्या हो रहा है। हाँ, इसमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सबको मालूम है क्या स्थिति उत्पन्न की जा रही है, कौन उसके पीछे है और कैसे हमने इसका सामना भी करना है और इसको विफल करना है, वो भी हमें मालूम है और हम सब इसमें एकजुट हैं। घटा संजौली में घटा या और जगह घटा, वो बहुत शर्मनाक था। संजय जी ने सब कुछ बताया कि मार्च किस लिए है। शिमला में आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें भी काफी 60 साल शिमला में हो गए हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। एक गाना आया था, हिंदू हैं हम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। मेरा सबसे अपील रहेगी, शिमला वासियों से अपील रहेगी, जिस प्रकार से शिमला के लोग शांति प्रिय हैं वैसी ही शांति बना के रखें। बाहर के जो तत्व शिमला में आकर अभी पीछे संजौली में उत्पात मचाया, उनकी बातों में ना आए और शिमला में शांति बनाए रखें, यही मेरी अपील है। बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ मैं। जय भीम, जय संविधान। ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, ना कि नफरत से चलेगा। शिमला हमारी राजधानी है और पूरे विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्ध है। यहाँ आज तक संजय चौहान जी ने और मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर आज तक कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना है जिसमें कि दो समुदायों में आपसी तकरार पैदा हो जाए। और शिमला का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आज तक इस तरह का कोई भी गलत तरह का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो आपसी हार्मनी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस भाईचारे को खत्म ना किया जाए। यहाँ पर जितने भी शिमला के प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें बहुत सारे IAS है, IFS है, वो सभी लोग आए। यहाँ किसी एक समुदाय के लोग नहीं आए हैं, यहाँ सभी समुदायों के लोग आए। वो लोग आए हैं जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं और जो जानते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, जहाँ पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने खाने पीने का अधिकार है, और जहाँ तक कानून की व्यवस्था, जो कानून ने काम करना वो कानून करेगा। लेकिन ये देश चलेगा तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, संविधान से चलेगा, जहाँ सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और इस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर जो लोग सभी है संविधान को मानने वाले हैं, एक आपसी सौहार्द और शांति के लिए हम आए हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिमाचल को आप खराब ना करें। हिमाचल एक बहुत प्यारा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर हम आपसी भाईचारे से रहते हैं और आगे भी इसी तरह रहते हैं। लोग जैसे कि हमारे एक साथी भी पूछ रहे थे, अगर आप इस विश्व में आए हैं और सनातन जो हमारे को सिखाता है कि विश्व हमारा एक परिवार है, तो सबसे पहले मुझे इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि एक इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पे मेरे भी कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य है मानवता के प्रति। दूसरा मेरा फर्ज है इस देश के प्रति, तो कि इस देश को अगर कायम रखना है तो हमारे को ये चीजें उत्पन्न नहीं होने देनी है। अब जब तीसरी जगह पे जब वो आता है, जिस दिन हमारे उस पे जितनी, अगर आप सोचते हो कि अगर इतना ही खतरा हमारे धर्म पे, सनातन पे या देश पे आएगा, तो उस दिन भी जो बाकी लोग अपने आप को सनातनी समझते हैं उनसे ज्यादा हम लोग सनातनी हैं, और हम लोग तो उस दिन भी खड़े होंगे। लेकिन एक पढ़े लिखे होने के नाते, एक
और एक चिंतक होने के नाते समाज के प्रति, और ये जो चीजें हैं समाज के लिए, शिमला का नाम बदनाम हो रहा है, हिमाचल का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी आकर के, बाहर से आकर के वो चाहते हैं कि उनको किन लोगों ने भेजा है। अगर वो लोग भी आ रहे हैं, क्यों सौहार्द यहाँ पे खराब करना चाहते हैं? जा करके आम आदमी, जब वहाँ पे बैन है एंट्री, तो वो जा करके वीडियो वहां से जारी कर रहे हैं ताकि एक पोलराइजेशन हो, एक जो विशेष समुदाय के उनको भड़काया जा सके। हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतना वो है। ठीक है, सबको आवाज रखने की अपनी एक आजादी है, तो उन्होंने हम लोग क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासी है, तो हमने अपना रोष एक प्रकट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे सिचुएशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक उस जगह पे जब है तो उसको प्रशासन देखेगा। अगर मैं मान लीजिए उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, तो क्या मुझे हाथ में कानून को लेकर के भिड़ जाना चाहिए किसी से? तो वो देश में नहीं हो सकता है। और हर देश में का एक कानून है, और उस कानून के तहत बहुत सारे संविधान में भी सबको हम लोगों ने राइट्स दे रखे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है हमारी के जाएं। ये लोग सारे लोग जो हैं आज लिखे हैं, चिंता एक इस बात की होती है कि मारपीट किसी भी उसका समस्या का समाधान नहीं है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए और सभी वो लोग आए। आज हम एक मिनिमम प्रोग्राम पर हैं, और मैं समझता हूँ मैं उस मिनिमम प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाने वाला। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी, और वो था, दो बातें थी उसमें। एक, शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना, और नंबर 2 है कि जो 2 मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने। और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है, जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है। और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए, शिमला में आए, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आए। हिमाचल प्रदेश की अवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे। और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है, उनको भी हम कहना चाहते हैं, आप अपना कारोबार करें, और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। इतनी बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। शिमला से संजू की रिपोर्ट।